Do you want to become successful in life? Yes. Say yes or no loud and clear, yaar. Yes. Thank you so much. So learn from experts and follow the fundamentals. आज कुछ डुप्लीकेशन की बातें अपन लोग करने वाले हैं और 90% लोग मुझे पता है लीडर्स लेवल के लोग बैठे हुए हैं, तो आज कहां कहां गलतियां हमसे होती हैं और क्या क्या हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस स्लाइड के दो पार्ट्स हैं, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड फॉलो द फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस। लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, और ये चीज मैंने सीखी, आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम वेरी वाइज मैन नेम स्कोप कॉपीमर। एक बहुत जबरदस्त फिलोसोफर हुए जिनका नाम है कॉप कॉपीमर, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कॉप ने अपनी पूरी जिंदगी में करीब करीब 6000 किताबें पढ़ी, 6000 बुक्स इन हिज एंटायर लाइफ टाइम। Out of 6000 book, he wrote down 1000 success principles. 6000 किताबें पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने 50 बरस में 1000 सक्सेस प्रिंसिपल को लिखा। इंटरव्यू किया किसी जर्नलिस्ट ने उसका, तो इंटरव्यू होने वाले ने उससे पूछा कि कॉप, आपकी नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है इस पूरी दुनिया में, यू हैव रेड अप्रॉक्सीमेटली 6000 बुक्स विच इज नॉट इजी फॉर एवरीवन, है ना, और आपने 1000 सक्सेस प्रिंसिपल लोगों को दिए कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, सफलता के लिए ये सब करना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना समय नहीं है लोगों के पास कि वो 6000 बुक्स आपकी तरह पढ़ सकें, 1000 प्रिंसिपल को याद कर सकें। इतना समय हम लोगों के पास कहां है? तो कुछ ऐसा बताओ एक लाइन के अंदर कि सब लोगों को वो गुरु मंत्र मिल जाए, सफल होने का वो मूल मंत्र मिल जाए, आप अगर दे सकें। तो उसने बोला अगर मैं इन 1000 प्रिंसिपल्स को मिक्सी में डाल दूं और ग्राइंड करके एक सेंटेंस आपके लिए लेके आऊं, तो वो सेंटेंस होगा यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स। बड़ा सिंपल उसने लाइन बोला कि अपने तजुर्बे के हिसाब से जिंदगी डेवलप करने को कोशिश करोगे तो बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, अपने हिसाब से बिल्ड करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेस्ट है लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, है ना। मैं कहता हूं 50% ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया है यार, करीब करीब आधा जिंदगी हमारा और आपका जा चुका है। यूज सक्सेस प्रूवन सक्सेस मेथड्स। उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली, उसने बोला कि अगर एक व्यक्ति को हम किचन में भेज दें जिसको खाना बनाने ना आता हो, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स उसको दे दें, है ना, सब्जी भी दे दें, सारे मसाले भी दे दें, नाइफ भी दे दें, बाउल भी दे दें, गैस भी दे दें, उसको सब दे दें जो एक अच्छा खाना बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन उसको खाना बनाने ना आता हो तो वो क्या करेगा? खाना बना पाएगा? तो जर्नलिस्ट ने बोला नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसने बोला फिर उसको क्या करना चाहिए? तो जर्नलिस्ट ने बोला वेरी सिंपल, फॉलो अ रेसिपी, मेक अ डिश। तो उसने बोला मैं भी तो ये कह रहा हूं, फॉलो अ रेसिपी ऑफ सक्सेस, मेक योर लाइफस्टाइल। कि अपना दिमाग इस्तेमाल मत करिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करके अगर फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश करी तो इतना समय हमारे पास नहीं है यार, है ना। और सक्सेसफुल लोगों की उसने बड़ी अच्छी लाइन बताई कि सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी हैबिट यह है कि दे ऑलवेज लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। Successful people will always learn from successful people, while unsuccessful people are trying their own ways. असफल लोग अपने ही रास्ते में चल रहे हैं। आज से 10 साल पहले आपको अगर कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता है ना, तो क्या करेंगे? किसी एड्रेस को आप ढूंढ रहे हैं और आपको एड्रेस मिल नहीं रहा, क्या करेंगे? वो पान वाले से पूछेंगे ना यार, वो मोड़ पे एक धोबी होगा, उसको पूछेंगे भैया ये फलां एड्रेस कहां है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, है ना। आज क्या करेंगे? हेलो, यस, टेक्नोलॉजी जब सपोर्ट करती है तो वो पान वाले से या धोबी से पूछने का जरूरत नहीं बचता। यूज सक्सेस प्रूवन मेथड्स। जो प्रूवन चीजें उसको पूछेंगे, ऑटोमेटिकली वो घर के बाहर जाके छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? यस। कहते हैं लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल विल मेक यू सक्सेसफुल। और नीचे एक बहुत अच्छी लाइन उसने लिखी, फॉलो द फंडामेंटल्स।
कि सफलता के फंडामेंटल्स बड़े सिंपल हैं यार। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उसने पूछा कितने फंडामेंटल की जरूरत होती है, और फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल हाउ मेनी फंडामेंटल्स यू वांट, ओनली अ फ्यू। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या फंडामेंटल होने चाहिए, सिर्फ कुछ। अगर कोई बोले कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको 100 फंडामेंटल बता सकता हूं तो वो झूठ बोल रहा है। फंडामेंटल तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर आपको बास्केटबॉल सीखनी है तो कितने फंडामेंटल लगते हैं, बहुत। अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो कितने फंडामेंटल चाहिए, ओनली अ फ्यू। फंडामेंटल्स बहुत कम होते हैं यार। बस आपको उस फंडामेंटल को पकड़ के इस बिजनेस को बिल्ड करना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इधर उधर अपना दिमाग को मत लगाना कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। नो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। ये बहुत सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि सिंपल चीजों को करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चीजें फंडामेंटल हैं इस बिजनेस की, कुछ जड़ हैं। जैसे कि इफ आई सजेस्ट अ बुक टू 500 पीपल, अगर आज मैं 500 लोगों को एक बुक सजेस्ट करूं, 10 विल बाय, 90% विल नॉट बाय। 10% लोग खरीदेंगे, 90% लोग नहीं खरीदेंगे। आप बोलेंगे क्यों, तो मैं बोलूंगा फंडामेंटल है, और आई कैन नॉट बीट द फंडामेंटल्स। मैं कुछ चीजों को बीट नहीं कर सकता। 90% लोग नहीं खरीदेंगे, 10% लोग खरीदेंगे। तो लोग पूछेंगे 90% लोग क्यों नहीं खरीदते, तो मेरा एक ही जवाब होता है, मुझे नहीं पता। तो मुझे क्या पता क्यों नहीं खरीदेंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग नहीं खरीदेंगे। 20% of the people always do 80% of the work, 80% of the people always do 20% of the work. Why? It's a fundamental. You spend 20% of your time to 80% people and 80% of your time to 20% of the people. आप अपना 80% काम, 80% समय सिर्फ 20% लोगों पे लगाते हो, अपने ग्रुप के % समय बाकी के 80% जनता पे लगाते हो। Why? It's a fundamental. फंडामेंटल बदलते नहीं है यार। तो आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल समझाना चाहता हूं कि जिससे आपको पैसिव अर्निंग का मजा आएगा, जिसको समझने के बाद आपको वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज में 7-8 इश्यूज लिखे थे, है ना, कि काम करते हैं तो पैसे आते हैं, नहीं करते तो नहीं आते। कर तो नेटवर्क मार्केटिंग रहे हैं।